से तकरीबन 4 साल पहले अपने घर वालों से 70,000 रुपए लेकर ये बंदा मध्य प्रदेश से मुंबई आया था, वो भी अपने पापा के करोड़ों के बिजनेस एम्पायर को छोड़कर सिर्फ एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम से 70,000 रुपए के स्पॉन्सरशिप के लिए। इंस्टाग्राम से मेरे को फर्स्ट ब्रांड डील आई थी, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, वो 70,000 रुपीज दिए थे उन्होंने। वो 70,000 लेके बॉम्बे आ गया। घर वालों बोला मुंबई जा रहा हूँ, 70,000 तो एक महीना चल जाएगा। बट आज ये बंदा हर साल के तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए कमा रहा है। Total content creation business earn in the year 2022. We will do around 1.4 million or 5 million. Okay. Interesting. And million is counted at 80 rupees? 80 rupees. Yeah. 80. Okay. So around 12. Around 10. Around 12. We'll do 10. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे राज समानी ने 70,000 रुपए से 10 से 12 करोड़ तक का सफर तय किया, वो भी उनके इस सोशल मीडिया के एम्पायर से, और कैसे उनका हर एक पॉडकास्ट उनको मिलियनर से बिलियनर बनाने के सफर में हेल्प कर रहा है, एंड बहुत सारी चीजें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हाउ टू अर्न मनी वालों के लिए, कि कैसे एक सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट किए जाते हैं, और उन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से कैसे इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज हमारे साथ है राज शमानी। वेलकम राज। यार तू कितना कमाता है? क्या कर दिया तुम? The more you focus on it, the more you want to achieve. क्रिप्टो में बहुत पैसा डुबाया है, मैंने स्टॉक्स में पैसा डुबाया है, मैंने पीएमएस में पैसा डुबाया है। तो आज से कुछ साल पहले नियर 2018 राज समानी अपने पापा के जादूगर नाम के डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। कंपनी अच्छी खासी चल रही थी और इंदौर के 2-3 शहरों में इनका ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस भी था। इनके पापा का मेन फोकस प्रोडक्ट को लेकर था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट में दम है तो बिकेगा ही, उसको कोई भी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। So my dad used to manufacture detergents. Okay. What kind of detergents? Detergent जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट आता है, वॉशिंग पाउडर। तो जादूगर डिटर्जेंट वर्सेस नेम। जादूगर is doing pretty good in 1-2 areas in Indore. ठीक है? Okay, pretty good. But he never believed in marketing, never believed in branding, never believed in. He used to believe कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाओ। आज भी वो भी बिलीव करता है। प्रोडक्ट बढ़िया बनाओ, अपने आप ट्रैवल कर। एक बार कस्टमर को आदत लग गई मेरे प्रोडक्ट की, छोड़ेगा नहीं, तो नहीं छोड़। बट राज ने उनके इस डिसीजन को गलत प्रूव करके दिखाया। राज ने पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, और केवल 2 सालों के अंदर ही अंदर बिजनेस 9 लाख रुपए से 2 करोड़ तक पहुंच गया। ओवरऑल राज समानी एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे और घर के सारे लोग पहले से ही फाइनेंस बिजनेस को सपोर्टिव रोल प्ले करते हुए दिख रहे थे। मैं एंटर किया, मैंने पापा अपन को ये करना है, ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो फोर्ब्स था, उनको पता था बनाना क्या है, लोगों को पसंद क्या आएगा। मैंने आके डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, सेल्स बनाया, मार्केटिंग करी, फैला दिया हमने। मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत फैलाया, बहुत मजे करे। वी वेंट इन 18 months we scaled that business I think 23x. इसके बाद लगातार बिजनेस करते हुए ही रियलाइज कि अगर लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है देन वी नीड 2 थिंग्स, Access to capital and access to distribution. अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को भी देखोगे देन उनके पास या तो बहुत बड़ा नेटवर्क है या फिर अच्छा खासा कैपिटल है जिससे कि वो नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। सो राज समानी ने भी यही किया। अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर फाइनेंस की रील्स डालने शुरू किए। And I felt कि सोशल मीडिया पे स्टोरी टेल करने से access to distribution सॉल्व हो रहा था। इन जस्ट 3 months ही गॉट 200K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। 2 लाख फॉलोअर्स होने पर उसको उसका पहला 70,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप का डील मिला, एंड उसके बाद I told my parents that I'm going to Bombay. मुंबई आने के बाद से शुरू होती है इसकी 70,000 रुपए से 10 करोड़ पर मंथ तक की जर्नी। सो इस जर्नी में 70,000 रुपए से इन्होंने एक अच्छा रूम रेंट पर लिया एंड वहां पर मुंबई में कंटेंट बनाना फिर से शुरू किया। इन जस्ट 10 डेज इनको 3 और अच्छे स्पॉन्सरशिप मिले, KEI Wires, Pink Insurance and Amazon Sellers. और वहां से फिर इन्होंने इन 3 स्पॉन्सर से और 9 लाख रुपए कमाए। कैसे, तो ये सुनो। How I got this? I started DMing them on Instagram and asked them that hey, I can do this. Started telling them concepts of what I can do with them. Together, these 3 brands paid me around 9 lakhs. अब राज समानी सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गए? हम तो नहीं हो पाते। नहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? तो इसके पीछे 3 मेजर रीजन है जो कि मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है। पहला है ECG कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में जाकर बात करते हैं। एवरग्रीन, कंट्रोवर्शियल एंड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। So you create 5 pieces of content which is evergreen. Yep. So that people, which was relevant something yesterday, it's gonna relevant today, and that's gonna relevant tomorrow. So what this gonna do is keep your audience engaged. कि चलो कुछ अपने टॉपिक में बना रहा है. Okay. C is controversial. Okay. So I create 3 pieces of content which are controversial, which are gonna reach to masses. So that even if it's my niche, I'm gonna talk about controversial stuff.
So let's say even if it's business, I'm going to talk about the businesses which tank, the things which are going down, all of that stuff, because that will get me so many views and new audience to pull in. And then 2 pieces of content are growth. So growth is only growing my core community. इस रीजन से इनका इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ और साथ ही उस समय नियर 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था और उस समय इंस्टाग्राम रील्स को दबा के प्रमोट कर रहा था एंड ऑन एन एवरेज हर 20 रील में से एक रील पर राज समानी के मिलियंस में व्यूज आ ही जाते थे। टाइम पे टिकटॉक बंद हुआ था, सबको रील्स बना रहा था, ठीक है, एकदम रील मेरे को पता था लोग आने वाले, रील इंस्टाग्राम बहुत प्रमोट कर रहा था। एंड लास्टली राज समानी उस समय अलग अलग स्कूल जाकर बिजनेस टॉक पर स्पीच दिया करते थे, तो इससे उनकी पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। वो हर कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच करते थे उनको प्रमोट करने के लिए। I started DMing them on Instagram and asked them that hey, I can do this. Started telling them concepts of what I can do with it. अब इंस्टा पर फेमस होने के बाद इन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल क्रिएट किया और इसके पीछे केवल 2 मेजर रीजंस थे। पहला तो कि उस इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड के कंटेंट से जो यूट्यूब पर ये 7 मिनट 8 मिनट इवन 20 मिनट के जो वीडियो बनाते थे उससे लोगों का कनेक्शन राज समानी के साथ अच्छे से होता था। और दूसरा तो स्टार्टिंग के 4-5 पॉडकास्ट को छोड़कर एक कंपनी थी जो कि इनके हर एक पॉडकास्ट वीडियो को स्पॉन्सर कर रही थी, यानी कि इनको हर एक वीडियोस के पैसे मिल रहे थे। और उस ब्रांड ने बोला हर मंथ तुम्हें पैसे देंगे, तो उससे फिर मैं बेटर इक्विपमेंट्स लेके आया, फिर टीम करी, फिर वो री इन्वेस्ट करने लग गए एंड दैट्स हाउ फिगरिंग आउट बिकेम। और राज समानी यूट्यूब से तो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, जितने में आपका घर भी नहीं चलेगा, केवल 2 लाख रुपए पर मंथ। यूट्यूब एडसेंस से बहुत पैसे कम कमाता, लाइक सो लास्ट ईयर का एवरेज था पर मंथ 2 लाख। बट इस 2 लाख रुपए से भी बड़ी बात यह है कि हर दिन अपने पॉडकास्ट के जरिए इनका उठना बैठना एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है मिलियनर बिलियनर लोगों के साथ, जिन्होंने खुद $1 बिलियन की कंपनी खड़ी की है और उनके स्ट्रगल्स एक्सपीरियंसेस इनको सीखने को मिल रहे हैं। और वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद इट। व्हाट्स बेटर वे टू बिल्ड $1 बिलियन कंपनी देन टू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स विद पीपल हु ऑलरेडी हैव $1 बिलियन कंपनीज। So podcasting is my way to understand how do they build such great business. एंड इसके बाद इनका सबसे बड़ा $1 बिलियन बिजनेस आइडिया हाउस ऑफ एक्स। बेसिकली ये कंपनी किसी भी फेमस इन्फ्लुएंसर क्रिएटर के साथ मिलकर कोलैब करके केवल 7 दिनों के अंदर अंदर एक प्रोडक्ट तैयार करती है उस बंदे के नीड्स एंड वाइब के अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने अभी तक 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला तो ब्लैंको परफ्यूम विद सिंगर किंग, गाना आपने सुना ही होगा, एंड सेकेंड होम मेड किचन प्रोडक्ट विद संजीत कौर। सो हाउस ऑफ एक्स में हमारा मेन गोल ये है कि हम कैसे इंडिया के जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके पास रीच है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ हम अच्छे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक पहुंचे। तो जैसे एग्जांपल है, तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई है। इवन इनकी इस कंपनी हाउस ऑफ एक्स ने अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। किंग के साथ इनके पहले परफ्यूम ब्रांड ने पहले ही दिन में 20 लाख रुपए की सेल्स की थी एंड इन जस्ट 3 मंथ ये हर महीने के 1 करोड़ के रेवेन्यू को भी क्रॉस कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ नेटवर्क। इन दोनों के ही पास बहुत ही अच्छा खासा ऑडियंस एंगेजमेंट है और इसी के कारण इनकी ब्रांड इतनी जल्दी पॉपुलर हो रही है। इस कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिनिमम 50-50% का है, यानी कि क्रिएटर और कंपनी के बीच 50-50% की हिस्सेदारी होगी इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। और कभी कभी तो राज समानी के शेयर ज्यादा भी रहेंगे। यूजुअली 50-50 होता है। तो किसी क्रिएटर के साथ हमारा शेयर ज्यादा है, बट सबसे 50-50 इज द लीस्ट वी हैव गॉट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन इंडिया, यानी कि अभी तक इंडिया में ऐसी कंपनी कोई भी उभर के नहीं आई है इनके अलावा जो ऐसा ये काम कर रहे हैं। और ऐसा सेम काम यूएस एंड चाइना में कंपनीज करके करोड़ों रुपए छाप चुकी है। एंड वहीं दूसरी तरफ भी देखा जाए तो इनके इतने अच्छे कनेक्शन एंड नेटवर्क के जरिए ऐसा लगता है कि इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ये इस फील्ड में ग्रो करेंगे ही। साथ ही मार्केट के बड़े बिलियनर्स लाइक असनीर ग्रोवर, निखिल कामत, रेजर पे के फाउंडर, मीशो, मामा अर्थ एंड लाइट स्पीड वेंचर ने इनमें $1.54 मिलियन यानी कि 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। एंड लास्टली इनकी बुक बिल्ड डोंट टॉक, जो कि अमेज़न की बेस्ट सेलर बुक रही थी, उनसे भी इनको अच्छे खासे पैसे मिले थे और अभी भी मिल ही रहे होंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो का मेन क्रक्स यही निकल कर आता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, देन यू नीड 2 थिंग्स, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड एक्सेस ऑफ नेटवर्क। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना है, देन यू नीड ECG कॉन्सेप्ट, एवरग्रीन, कंट्रोवर्शियल एंड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट।